Okay, good morning, students. Today we will start a new topic, that is differential equation. What is the name? Differential equation. Of course, as the name suggests, it is an equation. But why it is called differential equation? And which equations are called differential equation? ये मैं आपको बताऊंगा आज. So before we start differential equation, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपको. क्या पूछना चाहता हूं? dy by dx क्या है रे? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है. कितने बार y को डिफरेंशिएट किया? एक बार. इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. नाउ कंसीडर दिस d2y by dx स्क्वायर. dy by dx का और एक बार डेरिवेटिव लिया, यानी y का टोटल कितना डेरिवेटिव लिया? 2. तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बोलते हैं, या d2y by dx स्क्वायर. दो बार लिए इसलिए उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर. ये शब्द कानों में पढ़ रहा है वो ब्रेन में पक्का करो. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. यहां मैंने डिफरेंशियल का पूरा स्पेलिंग लिखा, यहां कोएफिशिएंट का, तो दोनों का आपको मिल सकता है. दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं. बच्चों ये कौन है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. कितने बार डेरिवेटिव लिया? 3 बार. तो ऑर्डर 3 हो गया. थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको. समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. अब व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट समझा? एनी इक्वेशन which contains differential coefficients. Any equation which contains derivative यानी differential coefficient is called differential इक्वेशन. उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल dy by dx plus 6y is 0. d square y by dx square minus 6 dy by dx cube plus 8y equal to 0. d cube y by dx cube उसका स्क्वायर माइनस 6 d2y by dx स्क्वायर रेस टू 4 प्लस 9 dy by dx रेस टू 8 इक्वल टू 0. उल्टे सुलटे पैटर्न. डेरिवेटिव है तो उसका मतलब उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के नमूने हैं. एग्जाम्पल है 1 2 3. अंडरस्टूड? सो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जो इक्वेशन है, इक्वेशन माने जिसमें इक्वल टू साइन है सब में, यानी वो इक्वेशन कहलाता है. उसको एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा. जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स. एक है ऑर्डर और दूसरा है डिग्री. एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सम ऑर्डर एंड सम डिग्री. अब क्या है उसका ऑर्डर और डिग्री? 2 मार्क क्वेश्चन एवरी एग्जाम आता ही है. कभी 4 मार्क को पूछ सकते हैं कॉम्प्लिकेट करके. तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिग्री, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. पहले आप कॉपी करो. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट concept, differential equation has two qualities.
एक ऑर्डर और दूसरा डिग्री। लेट अस डिफाइन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? देखिए, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर differential coefficient in given equation। जो भी इक्वेशन दिया है इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, यानी सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy by dx, d2 by dx का, dq by dx क्यूब, सबसे बड़ा कौन है? d क्यूब y, तो ऑर्डर 3 कहलाता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, dy by dx प्लस 7y इक्वल टू 0। इसमें भैया एक ही डेरिवेटिव है dy by dx, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। बराबर? डिग्री मालूम नहीं, अभी हमने सीखा ही नहीं है, मैं जगह छोड़ देता हूं, आएंगे उधर। d2y by dx स्क्वायर माइनस 8 dy by dx क्यूब प्लस 11y इज 0। ये क्यूब लिख रहा हूं मैं। इसमें तो बच्चों दो डेरिवेटिव है, एक dy by dx वो फर्स्ट ऑर्डर है, सॉल्व क्यूब है। अरे क्यूब मतलब अलजेब्रिक थिंग है, क्यूब लिया तो क्यूब हो गया, लेकिन डेरिवेटिव एक ही बार लिया dy by dx में एक बार, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कौन है? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन? फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर है, और इसका डिग्री मालूम नहीं, वो हमको पढ़ाना बाकी है, वो मैं छोड़ देता हूं वहां पे जगह। नेक्स्ट मैं करता हूं d क्यूब y बाय dx क्यूब स्क्वायर माइनस 4 d2y बाय dx स्क्वायर क्यूब प्लस 11 dy by dx रेज टू 4 इक्वल टू 0। भैया इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये dy by dx का पावर जाने दो, पावर मतलब उसका पावर है। ये डेरिवेटिव कितने बार लिया गया dy by dx में? एक बार। d2y by dx स्क्वायर में 2 बार, dqy by dx क्यूब में 3 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? dqy by dx क्यूब। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसमें, 3 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर, d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर, dqy by dx क्यूब थर्ड ऑर्डर। तो सबसे बड़ा ऑर्डर 3 है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा, और डिग्री क्या होगा ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। सो ऑर्डर समझा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने का उसका ऑर्डर, d स्क्वायर y उसका ऑर्डर, d क्यूब y उसका ऑर्डर, यानी पूरे डिफरेंशियल का ऑर्डर। ये 3 अलग अलग एग्जांपल है, 1 2 3। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। इट इज द पावर, इट मस्ट बी नेचुरल नंबर, इट इज द पावर नैसर्गिक संख्या। नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3। इट इज द पावर, पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नहीं है तो क्या करने का? मैं हूं ना। इट इज द पावर टू विच, क्या लिख रहा हूं मैं? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज रेज्ड। रेज म्हणजे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के सर पे ताज है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर। समझ में आ रहा है क्या? और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। जैसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन आप लीजिए, dy by dx plus 7y equal to 0। इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक है, कौन? dy by dx। ओके, फर्स्ट ऑर्डर है, उसका पावर क्या है? रेज टू क्या लिखा है? सो कुछ नहीं लिखा। अरे कुछ नहीं म्हणजे काय असतं? 1। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1। dy by dx माने फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर 1, उसका पावर 1, इसलिए डिग्री 1। समझे?
नेक्स्ट d2y/dx² माइनस 8dy/dx³ प्लस 11y। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? d2y/dx²। ये सेकंड ऑर्डर है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड बड़ा क्या फर्स्ट बड़ा? सेकंड। तो हाईएस्ट ऑर्डर d2y/dx² है, इसलिए ऑर्डर 2 है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर के सर पे पावर क्या है? कुछ नहीं सर, म्हणजे कोण है? 1। सो इसका डिग्री 1। सर ये dy/dx का क्यूब है, ये हाईएस्ट है, बराबर है, लेकिन हाईएस्ट है, लेकिन किसके सर पे है वो? dy/dx। फर्स्ट ऑर्डर का पावर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? सेकंड ऑर्डर, उसका पावर 1 है। जैसे राजा है ना, राजा वो जो पहनता है ना उसको बोलते क्राउन, मुकुट। राजा ने फालतू गांधी टोपी भी पहना तो उसको बोलेंगे क्राउन पहना। और हम लोग जैसे जो नॉर्मल आदमी है उन्होंने कितना भी रत्न जड़ित मुकुट पहना, उसको मुकुट नहीं बोलते क्राउन, वो बोलते टोपी पहना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव राजा है, उसका पावर ही क्राउन कहलाता है, मुकुट हमारा पावर टोपी कहलाता है, कैप। उसी प्रकार से इधर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx², उसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1। ये छोटे मोटे प्रधान सेवक विवक है, सामंत गण है, ये लड़ाई सरदार है, वो उसका पावर बड़ा भी है तो भी उसको वैल्यू नहीं। तीसरे में आओ, तीसरे में d3y/dx³ का स्क्वायर है, d2y/dx² का क्यूब है और dy/dx का फोर्थ पावर है। अब सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। सबसे बड़ा खिलाड़ी d3y/dx³ है, थर्ड ऑर्डर, इसलिए इक्वेशन का ऑर्डर 3। अब ये थर्ड ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है? देखो, रेस टू कौन है? 2, तो इसका डिग्री 2 है। ये सब सरदार लोग है, सामंत गण है, ये सब गायक है, राजा के दरबार वाले, उनका पावर कितना भी बड़ा हो, फालतू उसको वैल्यू देने का नहीं। कळलं? सर पे सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अक्षय कुमार, d3y/dx, उसका पावर यानी डिग्री कहलाता है। अंडरस्टूड? अब मैं एग्जांपल नंबर 4 दिया देता हूं। d2y/dx² का क्यूब प्लस 7y इज dy/dx का रेस टू 6। किधर भी लेने दो, सब पावर देखो, 3 पावर नेचुरल है, 6 नेचुरल है, सो सबका देखने का। राजा बड़ा भला आदमी है, किसी को भी दुखी नहीं दे सकता। कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सबका पावर नेचुरल है। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y/dx² सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सेकंड ऑर्डर, इसलिए इस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। अब इस सेकंड ऑर्डर के सर पे पावर कौन है? 3, उसको बोलते हैं डिग्री, तो इसका डिग्री है 3। समझ में आया? ऐसे एग्जांपल लेता हूं और एक, dy/dx रेस टू 4 माइनस 6 dy/dx का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अरे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर dy/dx, ये भी फर्स्ट ऑर्डर dy/dx, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 ही होगा, बराबर, ऑर्डर इज 1। अब हाईएस्ट फर्स्ट ऑर्डर दोनों है, लेकिन एक जगह पावर 4 है और एक जगह 2 है, तो बड़ा कौन है दोनों में? 4, इसलिए इसकी डिग्री 4 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों है, दोनों सेम ही ऑर्डर वाले, लेकिन त्यातले त्यात बड़ा कौन है? राजा को 2 पुत्र है, एक सीनियर और एक जूनियर, तो राजा कौन बोलेगा? बड़ा पुत्र, सीनियर का पावर डिग्री कहलाता है। इस प्रकार से सम एग्जांपल यू हैव सॉल्व्ड। अ फ्यू मोर विल सॉल्व फ्रॉम योर एक्सरसाइज और बोर्ड एग्जाम्स। प्लीज कॉपी। Now students, next find order and degree of following differential equation. First, d2y/dx² is 1 plus dy/dx² का क्यूब। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, बस तो हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2।
अब कोई रेडिकल है क्या, यानी नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन पावर? नहीं, ये 2 है और एक क्यूब है। सर ये क्यूब सॉल्व करने का, अरे क्या फायदा है, करो। a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, व्हाट इज द यूज? हीरो यहाँ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखो इसका पावर 1 है, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर का पावर इज अ डिग्री, तो डिग्री क्या है 1। अब इसको सॉल्व करो ना करो, आप देखो क्या फर्क पड़ने वाला है। सो ऑर्डर इज 2 और उसका पावर 1। यहां पे गड़बड़ है, गड़बड़म गड़बड़म गड़बड़म, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है dy by dx से फर्स्ट ऑर्डर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर है, बट सेकंड ऑर्डर रूट के अंदर छुपा है, रेडिकल कहीं भी नहीं चाहिए। dy by dx भी इवन रूट है, क्यूब रूट है, तो रिमूव करना पड़ेगा। अब ये रूट रिमूव करने का आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप बोलते हैं रूट को निकालना है स्क्वायर, अरे गधो लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो रूट जाएगा नहीं, जैसे ऐसे रूट ए प्लस बी का स्क्वायर मैंने किया तो रूट ए का स्क्वायर होगा प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने, एक जगह रूट है एक जगह नहीं है और मैंने स्क्वायर किया, रूट ए का स्क्वायर ए हो गया, सर रूट चला गया, लेकिन 2 रूट ए बी में रूट ए आ गया कि नहीं, रूट आया कि नहीं? तो हाथ में बंदूक है तो सामने विलन है तो विलन को ही गोली मारो, बाजू में आजू बाजू में खंबे में मत गोली मारो, हीरो जैसे हिंदी पिक्चर के हीरो इधर उधर फायर करते रहते। अरे जहां प्रॉब्लम है वही इंजेक्शन दो भैया। रूट किधर है, d2i by dx स्क्वायर को, तो पहले उसको आइसोलेट करो, अब कोविड में करते हैं ना आइसोलेट, और इनको वहां भेजो, क्या होगा रे, रूट d2y by dx स्क्वायर, रूट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आ गया तो प्लस dy by dx होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्या समझे, क्या समझे, ये जरा बराबर लिखता हूं, कोविड के कारण d2y by dx स्क्वायर को आइसोलेट किया, वहां रूट है, अब अकेला रूट है तो क्या करोगे, अब बिंदास क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों बाजू का स्क्वायर करो। अब रूट वाले का स्क्वायर किया तो क्या बचेगा रे, d2y by dx स्क्वायर बचेगा नहीं खाली, सो रूट किधर गया और रूट और स्क्वायर कैंसिल, और यहां का क्या बचेगा, dy by dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं, इसका स्क्वायर क्या किया, ये रूट था ना उसका स्क्वायर किया तो कैंसिल हो गया। अब किधर भी रूट भी दिखता है क्या, देखो नहीं, ये d2y dx स्क्वायर, इधर भी रूट नहीं इधर भी रूट नहीं, तो व्हाट इज द ऑर्डर, देखो ऑर्डर डिग्री में गलत नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, ऑर्डर 2, और उसका पावर कौन है 1, सो डिग्री इज 1, उसको रेज़ टू 1 है, अब लिखा नहीं लेकिन कुछ पद लिखा तो पावर 1 होता है, सो डिग्री 1 है। समझ में आया भैया, ये क्या है, यहां तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, वो नीचे जाके बैठा है, सो ऊपर लाएंगे तो क्या होगा मालूम है, ये होगा d2y by dx स्क्वायर रेज़ टू माइनस 1 ऊपर आएगा, तो नो नो नो, ये क्या लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y into d2y by dx square is 1 plus dy by dx का स्क्वायर रेज़ टू 3 by 2। हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, सो ऑर्डर 2। ठहरो, लेकिन राजा खुश है, राजा को रेडिकल नहीं है पावर, राजा को कोई ये नहीं है फ्रैक्शन पावर नेगेटिव पावर, लेकिन प्रजा दुखी है ना, ये रेज़ टू 3 by 2 है ना, तो किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, ये नीचे था मतलब नेगेटिव था, उसको ऊपर लाया, तो ये 3 by 2 मतलब ये 2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई स्क्वेयरिंग, क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, y d2y by dx स्क्वायर उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर रेज़ टू 3 by 2, इसका भी स्क्वायर, दोनों बाजू को स्क्वायर करो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, वही तो हम चाहते थे। अब इसको y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर होगा, d2y by dx का भी स्क्वायर होगा तो होगा d2y by dx स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर होगा, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल कर तो क्या कह रहे, 1 प्लस dy by dx स्क्वायर रेज़ टू, ये
2 गया तो 3। अब देखो किसी के पास नेगेटिव पावर है नहीं, फ्रैक्शन पावर है नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। फर्स्ट और सेकंड में 2 पड़ा। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर का पावर? 2, यानी डिग्री बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डिग्री 2। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो 2। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। Now look at the next problem. Cube root of d2y by dx square is root of dy by dx। चलो उसको प्रॉपरली लिखता हूँ। d2y by dx square क्यूब रूट म्हणजे इसका पावर है 1 और क्यूब रूट म्हणजे डिवाइड बाय 3 करने का। समझ में आया क्या? तो रेस टू आएगा 1/3 इक्वल टू रूट dy by dx, यानी dy by dx का पावर क्या है? अंदर 1 और ये स्क्वायर रूट नहीं लिखा, मुझे स्क्वायर रूट रहता है। समझ में आया क्या? तो रेस टू 1 है तो ये होगा 1/2। समझ में आया क्या आपको? हाँ। सो अरे बाप रे, दोनों को रेडिकल है साला, दोनों को ये 1/3 और 1/2 है। सो स्क्वायर करेंगे क्या? अरे स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2 कैंसिल होगा और ये फ्री होगा, लेकिन ये 2/3 होगा। इससे छुटकारा पाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब किया तो ये कैंसिल होगा 3 और, लेकिन ये क्यूब किया तो ये 2 नहीं कैंसिल होगा। सो आपको स्क्वायर और क्यूब एक साथ करने हैं। तो स्क्वायर म्हणजे सेकेंड पावर, क्यूब म्हणजे थर्ड पावर ऑफ बोथ साइड। तो दोनों एक साथ लेने हैं तो 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। तो आपको 6 पावर लेना पड़ेगा। समझे? 2 और 3 का एलसीएम बोलते हैं उसको। बोलते हैं क्या बोलते हैं? एलसीएम। मैं फिर एक बार इसको जरा ये करता हूँ, रियलाइज करता हूँ क्या है प्रॉब्लम में। क्या है प्रॉब्लम? देखो मैं लिखता हूं यहां क्यूब रूट ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू रूट ऑफ dy बाय dx। तो मैं ये गिवन प्रॉब्लम था क्यूब रूट ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ dy बाय dx। मैं इसको रीराइट कैसे करूंगा? क्यूब रूट ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर रेस टू 1 is root minus square root of dy by dx रेस टू 1। समझ में आ रहा है क्या? क्यूब रूट ऑफ dy dx रेस टू 1, तो ये क्या हो जाएगा रे? d square y by dx square रेस टू 1/3 is equal to dy by dx रेस टू 1/2। यानी रूल ऐसा है ना कि nth रूट ऑफ x रेस टू m, इसका आंसर होता है x रेस टू m अपॉन n। x रेस टू कौन है? ये m, वो तो ऊपर आएगा ही, और nth रूट का डिवाइड बाय। तो d2y by dx को रेस टू m यानी 1 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 2। अरे व्हाट इज, अरे बाप रे, ये क्यूब और सेकंड रूट है। सो टेकिंग 6 पावर, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का 6 पावर लीजिए। तो क्या होगा रे? d2y by dx स्क्वायर रेस टू 1/3 है ना, उसका कौन सा पावर लीजिए? 6 पावर, बराबर, इक्वल टू dy by dx का 1/2 है ना, उसका भी रेस टू क्या लीजिए? 6 पावर। क्यूब लिया तो ये कैंसिल होगा, ये फ्रैक्शन रहेगा। स्क्वायर किया तो ये कैंसिल होगा, 2 ये फ्रैक्शन रहेगा। दोनों को खुश करना है तो 3 और 2 का एलसीएम 6 पावर है। अब क्या होगा देखो रे, ये 6 पावर होने के कारण ये होगा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ये क्या होगा रे? d2y by dx स्क्वायर उसका सेकेंड होगा, बराबर, इक्वल टू ये क्या होगा रे? dy by dx उसका क्यूब होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यूब ही, हाँ, बराबर से आप करो। तो क्या आपके सामने नजर आए ये कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है बच्चों? देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, लेकिन उसका पावर अरे वो भी 2 है। इसलिए जो डिग्री है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के डिग्री कौन है? 2 है, इसलिए डिग्री भी 2 आएगी। प्लीज कॉपी आराम से।
स्टूडेंट्स अगेन फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री d2y by dx स्क्वायर। अरे 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 क्यूब रूट के अंदर कुछ छुपा है, तो राजा तो ये है d2y by dx स्क्वायर, वो तो खुश है, उसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, लेकिन प्रजा दुखी है, क्यूब रूट के अंदर कोई भी छुपा है, चलेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस क्यूब रूट को उधर भेज दीजिए। तो 2 d2y by dx स्क्वायर माइनस y इज क्यूब रूट 1 माइनस dy by dx द होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट को अकेला थकेला पकड़ के फटके देने, क्यूब करना है, नहीं तो क्यूब जाने वाला नहीं है। अगर कोई रूट है तो उसको अकेला पकड़ना है। अब क्यूब रूट का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। 2 d2y by dx स्क्वायर माइनस y इज 1 माइनस dy by dx स्क्वायर, क्यूब रूट म्हणजे कोण, रेज टू 1/3, ये अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला, इसका पावर 1 है, और ये तो फिर ये पावर क्या हो जाएगा, समथिंग नो पावर, इसका मतलब है टोटल रेड वाला ब्रैकेट का पावर 1 है, तो ये रेड वाला ब्रैकेट का पावर 1 ही रहेगा, क्यूब रूट में डिवाइड बाय 3। अब क्यूब रूट ये 1/3 निकालना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू का क्यूब लीजिए। सो 2d स्क्वायर y by dx स्क्वायर जैसा माइनस y सबका क्यूब इक्वल टू 1 माइनस dy by dx स्क्वायर, कळलं की नाही, त्याचा 1/3 आहे और उस सब पूरे ब्रैकेट का क्यूब लिया, अंडरस्टूड, थोड़ा ब्रैकेट क्यूब, हाँ दोनों साइड का क्यूब लिया, 1/3 क्यूब कैंसिल, सो क्या हो जाएगा रे, 2d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस y द होल क्यूब इक्वल टू 1 माइनस dy by dx का स्क्वायर रेज टू 1। किसी को भी दुखी नहीं रह सकते, सब सुखी है, सबकी पावर क्या है, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री हाई, सॉरी पहले क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर इज 2, and what is the degree of differential equation, बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या देखो, सर कुछ नहीं 1, अरे बाहर देखो ना क्यूब है, अगर मैं क्यूब एक्सपांड करूंगा तो a माइनस बी क्यूब का पहला टर्म ही आएगा a क्यूब, यानी d2y by dx स्क्वायर का क्यूब आएगा, तो डिग्री क्या होगी 3, समझ में आ रहा है क्या, इसको एक्सपांड मत करो रे बाबा, क्योंकि a माइनस बी क्यूब में a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये जो a है ना इसके अलग अलग पावर, ये 3 है, ये स्क्वायर है, ये 1 है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, पहले टर्म का क्यूब, जो ब्रैकेट का है वही आएगा, तो d2y by dx स्क्वायर का हाईएस्ट पावर कौन आने वाला है, 3 आने वाला है, तो डिग्री इज 3, ऑर्डर इज 2, अंडरस्टूड।